प्यारे भक्तों, भगवान अभ्यास करके वापस लौट गए। प्रभु ही मथुरा में नंद बाबा, यशोदा, माँ यशोदा, सब मित्र, सब गोपियां, सब वृंदावन में। एक बार कृष्ण मथुरा के महल के झरोखे में खड़े रहते और वृंदावन की ओर देख रहे हैं। वृंदावन की ओर देखते नंद बाबा की याद आ गई, माता यशोदा की याद आ गई, ग्वाल बाल गोपियन की याद आ गई। सब क्या करते होंगे, मेरे बिना खुश तो बिल्कुल नहीं रह सकते। अपने मित्रों को और गोपियों को याद करते हुए, माता पिता को मतलब नंद बाबा और माँ यशोदा को याद करते हुए कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए, आंखों में अश्रु हुए और निष्पलक नेत्र से वृंदावन की ओर देख रहे हैं। इतने में उद्धव आते हैं, कृष्ण को रोते हुए देखकर कहते हैं, अरे प्रभु, आप तो ब्रह्म हो, आप तो अद्वैत के उपासक हो, आप क्यों रो रहे हैं? अरे आप तो हम जैसों को परम ज्ञान देने वाले हो, आप जैसे ज्ञानी की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते, क्यों रो रहे हो? कृष्ण ने कहा, उद्धव, आज मुझे वृंदावन याद आ रहा है, आज मुझे गोप गोपियां, ग्वाल बाल गैयन, बाबा नंद और यशोदा जी याद आ रहे हैं। क्या करते होंगे? आज मन बस में नहीं रहा है तो प्रेम आंखों के द्वारा बह रहा है उद्धव। फिर भी उद्धव नहीं समझा कि प्रेम क्या होता है, भक्ति क्या होती है। उद्धव ने कहा, आप तो ब्रह्म हो, ब्रह्म को माँ बाप भाई बहन प्रेमी प्रेमिका ऐसा बंधन कोई थोड़ा होता है। कृष्ण बोले, हाँ उद्धव, बात तो सही है। प्रभु ने ज्ञान शुष्क ते ही जाना, लेकिन प्रभु समझ गए कि उद्धव जो बोल रहा है ना, वो शुष्क ज्ञान है। भक्ति में भिगा हुआ ज्ञान हो ना, तो वह ज्ञान अद्भुत लगता है, ज्ञान शोभा देता है। और शुष्क ज्ञान की बातें जो खाली करने वाला, जिसके दिल में प्रेम न हो, वह ज्ञान अधूरा है। भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। भक्ति तो माता है, भक्ति तो जननी है ज्ञान और वैराग्य की। भक्ति बिना सार्थक नहीं जाना। भक्ति के बिना उद्धव का ज्ञान अधूरा है, सार्थक नहीं है। कृष्ण ने सोचा, उद्धव को गोप गोपियों के पास एक बार भेजना जरूरी है, तब उसे पता चलेगा भक्ति क्या है, परम प्रेम क्या होता है। नारद ने भक्ति सूत्र में कहा है ना, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, उसके प्रति परम प्रेम। इसमें किसके प्रति ये नहीं बताया है, कोई भी हो सकता है, उसके प्रति परम प्रेम। राम भी हो सकता है, कृष्ण भी हो सकता है, अपनी अपनी जैसी आस्था। प्रेम की दीक्षा हेतु हरि कहो, चाहो क्षेम कुशल व्रज लयो। उसको भक्ति की दीक्षा प्राप्त हो, इसलिए कृष्ण ने कहा, उद्धव आप एक काम करो, एक बार व्रज होकर आओ।
व्रज में जाकर सबका क्षेम कुशल पूछकर समाचार लेकर वापस आओ तो मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। हाँ हाँ, उद्धव का इसमें क्या है, अगर वे रोएंगे तो उनको भी मैं ज्ञान देकर आऊंगा। कृष्ण ने सोचा इसलिए तुझे भेज रहे हैं, ये तू दीक्षित होकर आएगा या दीक्षा देकर आएगा। रथ चढ़ी उद्धव व्रज में आए, मन ही मन ज्ञान से फुलाए। रथ पर चढ़कर आते हैं व्रज में, मन ही मन ज्ञान से फुलाए, मन ही मन अपने ज्ञान से फुला रहे हैं। फुला रहे हैं मन ही मन। तो जैसे उद्धव व्रज की हद में प्रवेश करते हैं तो कुछ ग्वाल बाल, कुछ गोपियां, गांव का कल्चर है, बिल्कुल गांव का कल्चर बहुत अच्छा होता है। आप केवल पूछोगे नहीं गांव में जाकर कि फलाने भाई का घर कहाँ है, तो आपको घर तक छोड़ जाएगा, और संभव होगा तो पहले अपने घर ले जाएगा, चाय पानी पिलाकर कहेगा कि आप तो हमारे मेहमान हैं, चलो अब आपको छोड़कर जाते आपके संबंधी के घर। ये गांव में प्रेम है, ये गांव की सुवास है, ये हमारे गांव की पहचान है। और शहरों की बात ही अलग है, छोड़ो। गोपी उद्धव संवाद, हम आगे बढ़ते हैं। भ्रमर गीत नाम से प्रसिद्ध है, वेदव्यास ने अपने तरीके से लिखा है, मैंने मेरी हैसियत के अनुसार कुछ वर्णन किया है। कुछ गोपी देख लेते हैं उद्धव के रथ को। पहले तो ये हुआ कि कृष्ण आया, क्योंकि रथ भी ऐसा ही था और सब श्रृंगार भी ऐसा था, सांवला रंग था अतिथि का। लेकिन ना, ये कृष्ण तो नहीं है। जय जय गोपाल। भगवान कृष्ण जब से व्रज में से गए ना, तब से सब ने तय किया कि हम कोई भी मिलेंगे आमने सामने तो हम जय गोपाल बोलेंगे। कृष्ण की इस तरह से स्मृति हो जाएगी थोड़ी क्षणों के लिए। तो उद्धव जैसे ही रथ में से उतर रहा है कुछ पूछताछ करने के लिए, नंद बाबा के घर जाने के लिए, तो कहते हैं जय जय गोपाल। उद्धव से कहते हैं आप कहाँ से पधारो, कहो आप कहाँ से पधार रहे हो, कौन गाम काम कहो, कौन नाम ठाम है, आपका गांव कौन, नाम क्या, आपका ठिकाना क्या, कौन नाती जाति हमें कछु पहचानना है, आपकी जाति क्या, पाती क्या, हमको तो कुछ पहचान नहीं। अतिथि धर्म एक आविर को काम है, हमारे तो एक ही धर्म है कि अतिथि देवो भव। कोई अतिथि आता है तो हम उसे देव समान मानते हैं। पधारिए। भाषत किसन बरु आप किसन बिसन ना है। देखने में तो लगते हैं श्रृंगार से, रथ से, ये सब से, ठाट माट से दिखता है कि कृष्ण है, लेकिन आप किसन बिसन ना है। ना, आप कोई किसन बिसन नहीं हो। नंदलाल नक्सिक हमारो प्रेम धाम है। हमारा नंदलाला तो नख से शिख तक प्रेम धाम है, प्रेम का धाम है। अगर किसन होता ना तो ऐसे खड़ा नहीं रहता, ये तो दौड़कर हमें गले लगा लेता। आप किसन बिसन नाही, देखत किसन बरु आप किसन बिसन नाही। नंदलाल नक्सिक हमारो प्रेम धाम है। लेकिन हाँ, मोहिनी लगी देखो तो को भगवान जैसो। लेकिन देखने में थोड़ा थोड़ा तो भगवान जैसा लगता है, कन्हैया जैसा, इसलिए तेरा मोह लग गया हमको। तो हम दौड़ कर आए और आपको पूछ रहे हैं, मोहिनी लगी है तो को देखो भगवान जैसो। क्योंकि श्याम भी तो श्याम और आप भी तो श्याम है, श्याम भी तो श्याम और आप भी तो श्याम है। श्याम भी श्याम है, घनश्याम भी श्याम है और आप भी श्याम है। सांवला सा रूप है, इसलिए हमको लगा कि कृष्ण तो नहीं, लेकिन नहीं, आप किसन बिसन नहीं। लेकिन हाँ, जय जय गोपाल। आप बताओ कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या, परिचय दो आपका। बोले मुझे नंद बाबा के घर जाना है। अरे हाँ भाई, ले जाएंगे,
लेकिन बताओ तो सही कि आप कौन हो। यादव को वंश मेरो, माधव को मित्र भयो। अपना परिचय देते हैं उद्धव। यादव को वंश मेरो, माधव को मित्र भयो। उद्धव मेरो नाम सिद्धू मथुरा से आयो में। उद्धव मेरो नाम, मेरा नाम उद्धव है। उद्धव मेरो नाम सीधो मथुरा से आयो में। गोविंद के गानों में ग्वाला के गीत सुने। और मैं क्यों आया हूँ पता है? गोविंद गाते हैं ना तो ग्वाला के गीत होते हैं उसमें। गोविंद तो झांकी सहज सांस श्रुति चारी, जिसके सहज श्वास चार वेद है, वो ग्वालों के गाना गाते हैं। गोविंद के गानों में ग्वालों के गीत सुनी। दरस परस ब्रजभूमि आने को ठायों में। मुझे हुआ कि जहाँ कृष्ण ने बचपन बिताया है उस ब्रजभूमि का दर्शन हो और स्पर्श हो। तो दरस परस ब्रजभूमि आने को ठायों में। और मेरा परिचय सुनिए, ज्ञान वेद वेदन का, मुझे वेद और वेदांत का ज्ञान है। ज्ञान वेद वेदन का, शास्त्र और पुराण का, शास्त्र और पुराणों का भी मुझे ज्ञान है। ज्ञान वेद वेदन का, शास्त्र और पुराण का, पूरे परिवार कृष्ण लाल का जुटाइयों में, और कृष्ण के पूरे परिवार का भी मैं आपको परिचय दे सकता हूँ। मोहिनी बताओ, हे सुंदरियां, मोहिनी बताओ जाए ब्रज में तुम नंद जी को। आप जल्दी जाओ और नंद बाबा को बताओ कि मात तात सहित कृष्ण कुशल कहन आयो में। बताओ कि मात तात सहित मतलब वसुदेव जी, देवकी जी और इसके साथ जो कुछ भी है उस सबका कुशल समाचार लेकर मैं आया हूँ। गोपियन का विरह तो और बढ़ गया। बिसरायो ब्रज बिसरायो, कैसे किशन को बिसरायो। पता नहीं किशन हमको कैसे भूल गया। बनी वे परायो परदेश सिधायो, मानी हमारो हम भरमायो। बनी वो परायो परदेश सिधायो, मानी हमारो हम भरमायो। बिसरायो ब्रज बिसरायो, किशन ब्रज को बिसर गया। बाकी खुद आ जाता ना, उसे याद आए तो, उसके पास भी सब है व्यवस्था। आपको क्यों भेजते? हम तो उनके हाथ बिकायो, मुफ्त में हम तो बिकी हुई है उनके हाथ चरणों की दासियां। हम तो उनके हाथ बिकायो, हरिवर कैसो हर जायो। बिसरायो ब्रज बिसरायो, मोहिनी कैसो मोह लगायो। माधव मन नहीं शर्मायो, बिसरायो ब्रज बिसरायो, बिसरायो ब्रज बिसरायो। धीरे 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 आगे चल रहे हैं। गोपी भी कुछ सब साथ ही है। नंद बाबा के घर जाते हैं, बैठते हैं। नंद बाबा प्रसन्न होकर उसे आसन बिछा देते हैं, खुद भी पास बैठे हैं। लेकिन नंद बाबा कमर से झुक गए हैं और माँ यशोदा के तो पूरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। कुछ ही दिनों में ऐसी स्थिति यही बताता है कि कृष्ण का वियोग कितना हुआ है माता बाबा नंद और माता यशोदा को। और झलबल पिलाते हैं और गोपियां ने तो ताने मारना शुरू कर दिया है। वेद व्यास लिखते हैं ना भागवत में, खगावीत फलम वृक्षम भुक्त्वा जाति थयो गृहम। कृष्ण तो स्वार्थी है, कृष्ण तो मतलब भी है भला। अरे जैसे फल चले जाते हैं वृक्ष पर से, फल का मौसम चला जाता है तो पक्षी छोड़ देता है वृक्ष को। खगावृत फलम वृक्षम भुक्त्वा चाति थयो गृहम, अतिथि भोजन कर लेता है तो फिर वो छोड़ देता है यजमान के घर को। इस तरह से कृष्ण का स्वार्थ पूरा हो गया तो हम सबको छोड़ दिया। अधर से उतर के बंसी कमर पे लटक गए। कृष्ण के होठों को एक क्षण भी दूर कृष्ण नहीं करता था। जिस बांसुरी को वो अधर से उतर के बंसी कमर पे लटक गई, उसके होठों से उतरकर बंसी तो बेचारी कमर पर लटकती रह गई। अब राधा अकेली मझधार में अटक गई। हमारी राधा बेचारी मझधार में अटक गई। वो कृष्ण कृष्ण के सिवाय कुछ बोलती ही नहीं है। वो सब भूल चुकी है, खुद को भी भूल चुकी है। सही बात है, परम प्रेम में ऐसा ही होता है। आत्मविस्मरण, केवल सुमिरन।
पटक गई माता जशोदा बनी बावरी से। यशोदा तो बावरी बनकर देखो देहरी पर चलते चलते गिर जाती है। पटक गई माता जशोदा बनी बावरी से। गूंगी गैया गलियन में भटक गई। और गूंगी गैयन बोल तो सकती नहीं है, लेकिन जो पहले यमुना के तट पर चारा चरने जाती थी, वो गैया आज ब्रज की गलियों में भटक रही है। उसकी आंखों में आंसू है और भटकते भटकते हर घर पे जाकर ढूंढ रही है, देख रही है कि हमारा कन्हैया कहीं यहाँ तो नहीं है, कहीं इस गली में तो नहीं है, कहीं उस गली में तो नहीं है। गूंगी ये गैया गलियन में भटक गई। चटक चटक अखियां टपकने लगी रहने देना। हमारी गोपियों की सुंदर नयन चटक चटक अखियां टपकन लगी रैन दिन टपकती है, टपकन लगी रैन दिन मटक ना करत। हाँ? पलके बंद होती नहीं, देहरी पे डटक गई। यहाँ देहरी पे डटक के रहती है कि कहीं किशन, हम पलके बंद कर दे और कहीं किशन आकर चला जाएगा क्षण भर में, तो मटक ना करत देहरी पे डटक गई। उधो करी हाल बुरो किशन तो भटक गयो। उधो करी हाल बुरो किशन तो छटक गयो। उधो करी हाल बुरो किशन तो छटक गयो। मोहिनी हमारे ही एक खटक रह गई। मोहिनी हमारे ही एक खटक रह गई। ऐसा बुरा हाल करके किशन तो छटक गयो और हमरे हृदय में ये खटक रह गई है कि हमने कहाँ कमी रखी थी। कोई कमी नहीं छोड़ी थी हमने कृष्ण को प्रेम करने में, उसको संभालने में, उसको लाड लडाने में। हमारी यशोदा माता की कोई गलती हो गई। यशोदा जी पूछते हैं उद्धव से कि क्या मैं कभी कभी उसे बचपन में बांध दिया करती थी इसलिए वो नाराज हो गया है, कभी कभी डांट दिया करती थी इसलिए वो नाराज हो गया है और नहीं आता है। बताओ उद्धव बताओ। उधो करी हाल बुरो किशन तो छटक गयो। मोहिनी हमारे ही एक खटक रह गई। और गोपी आकर कहती है कि अरे आपका कृष्ण तो ठग है ठग। आज सब भड़ास निकाल रही है मन की, बड़ा ज्ञान लेकर आया है ना जो उद्धव, तो उद्धव को ज्ञान देने का तो अभी मौका मिले ना मिले, लेकिन गोपियन ने सब शुरू कर दिया। आपका कृष्ण तो ठग है, ठग्यो जिन्हें माँ को और तात को भी ठगी लीनो, भ्रात भी ठग्यो, ग्वाल ज्ञाति को भी ठग्यो है, किसी को नहीं छोड़ा उसने। ठग्यो जिन्हें माँ को, माँ तो यशोदा को छोड़कर चला गया, पिता को नंद बाबा को छोड़कर चला गया। ठग्यो जिन्हें माँ को और तात को भी ठगी लीनो, भ्रात को भी ठग्यो, ग्वाल ज्ञाति को भी ठग्यो है। ग्वाल ज्ञाति सबको ठगाया उसने। भूली गोपियन ग्वाल बाल भी ठगाए गयो, भूली गोपियन ग्वाल बाल भी ठगाए गयो। गूंगी गैयन बैल बाछरू ठगायो। गूंगी गैयन की क्या गलती है, उसे छोड़कर चला गया। गूंगी गैयन ग्वाल बाल भी ठगाए गयो। गूंगी गैयन बैल बाछरू ठगायो। बैल बाछरू छोटे छोटे बछड़ों का क्या गुनाह है, वो कृष्ण कृष्ण करते रो रहे हैं। उसकी सांस में आवाज आती है श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गैया जब हिहराती है तब उसमें से ध्वनि निकलती है श्री कृष्ण श्री कृष्ण। भूली गोपियन ग्वाल बाल भी ठगाए गयो। गूंगी गैयन बैल बाछरू ठगायो है। प्रिया को ठगी, प्रिय जन को भी ठगो ठेठ। प्रिया राधा को भी ठग गयो और हम सब प्रियजन सबको उसने ठग लिया। पायो राज साज बाज बांसुरी ठगाई है। राज साज ठाठ सब पायो तो बांसुरी को भी ठग लिया उसने और कमर पे लटक गई बेचारी, ओठों पर रहती थी वो। पायो राज साज बाज बांसुरी ठगाई है। कहो उधो मोहिनी लगाई क्यों ठगारे से। कहो उधो मोहिनी लगाई क्यों ठगारे से। ऐसे ठग से आपने स्नेह क्यों बांधा है, उससे तू क्यों मोहित हो गया। कहो उधो मोहिनी लगाई क्यों ठगारे से। आप ठग्यो जात है कि किशन ठग्यो जात है। आप ठग्यो जात है कि किशन ठग्यो जात है। आप उसे ठग रहे हैं कि वो आपको, आपने क्यों दोस्ती कर ली, समझ में नहीं आता है। हमसे जो नहीं निभाया इतने साल तक रहा, वो आपसे क्या निभाएगा। कहते हैं मोहन की माँ, आप ठगो जाते किशन ठगो जाते, तो आगे कहते हैं कि मोहन की माया और ममता तो खेल है। उद्धव कहते हैं कि मोहन की माया और ममता ये तो सब खेल है। कहाँ ये गवार ग्वाल
और कहाँ ब्रह्म मेरो। आप सब गंवार ग्वाल का, आप नहीं पढ़े, ये नहीं लिखे, कोई आपको ज्ञान नहीं है शास्त्र का, वेद का, पुराणन का कोई ज्ञान नहीं है, तो कहाँ एक गवार ग्वाल, और कहाँ ब्रह्म मेरो, और मेरो ब्रह्म कहाँ। आपस के नाते में ना ही कोई मेल है। आपका और कृष्ण का नाता कैसा, कोई मेल नहीं बैठता है, लंबा चल ही नहीं सकता है। खोलो खट दर्शन, कभी तो कछु जान लियो। षट दर्शन खोलो, सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, श्रौत दर्शन, चारवाक दर्शन, खोलो खट दर्शन, खोलो खट दर्शन, कभी तो कछु जान लियो। थोड़ा बहुत तो जानो, कृष्ण के बारे में आप बोलती जा रही हो, लेकिन कछु तो जान लियो, कभी तो कछु जान लियो, मान लियो। ज्ञान से ही ब्रह्म का सुमेले। ध्यान से सुनो, मैं आपको ज्ञान देता हूँ। भगवान का सुमेल तो ज्ञान से होता है। ऐसे रोने से, रोने धोने से, ताना मारने से भगवान का सानिध्य नहीं मिलेगा। उसका सुमेल तो ज्ञान से होता है। कहे उद्धव मोहिनी में कैसे समझाऊं सभी। उद्धव कहता है कि आप सबको कैसे समझाऊं। कहो उद्धव मोहिनी, मैं कैसे है सुंदरिया, आपको मैं कैसे समझाऊं। कहे उद्धव मोहिनी में कैसे समझाऊं सबे, तुमरे मन छछियारो छछिलोरु छेल है। आपके मन में तो वो खाली छछियारा आपके पास में जही आई ताही आहिर की छोहरिया छछिया भरी चाच पे नाच नचावे। रस खान ने कहा है ना कि तुमरे मन छछियारो छबिलोरु छेल है। आपके मन तो वो छेल छबिला और छछियारा है, थोड़ी छाछ पे खुश होने वाला, और थोड़ी छाछ के लिए आप उसको नचाती थी। वो तो उसका बचपन था, बाकी वो तो ब्रह्म है, ये तो परमात्मा है। तुमरे मन छछियारो छबिलोरु छेल है। सुनिए ब्रह्म क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। बैठो बैठो। ज्ञानियों को बहुत आदत है ज्ञान देने की। जबरदस्ती भी ज्ञान नहीं दे, जबरदस्ती भी ज्ञान दे लेते। जब तक ज्ञान नहीं देते दूसरे को, तब तक उसे सुख नहीं मिलता है। तो उद्धव बोलने लगा, ब्रह्म को न गुण रूप, ब्रह्म को न गुण रूप, उसका गुण नहीं होता, उसका रूप नहीं होता। ब्रह्म को न गुण रूप, ब्रह्म को न छाँव धूप, ब्रह्म को न रंग भूप, हमने पहचाने उसे। राजा रंग छाँव धूप कुछ नहीं होता है, रंग रूप कुछ नहीं होता, हमने समझा है। ब्रह्म को न जाति पाति, ब्रह्म को न गुरु ज्ञाति, ब्रह्म को न जाति पाति, ब्रह्म को न गुरु ज्ञाति, ब्रह्म को न वाम न बराती, मुक्त मानियो। उसे कोई जाति पाति कुछ नहीं होता है, गुरु ज्ञाति कुछ लागू नहीं पड़ता है ब्रह्म को। वाम न बराती, न तो उसके मन स्त्री का कोई मोह होता है और न उसकी बारात निकलती है, न शादी होती है। ब्रह्म को न मात सुत, ब्रह्म को न पिता पुत्र, ब्रह्म को कौन माता कौन पिता कौन पुत्र। काते कांता कस्ते पुत्रा, शंकराचार्य ने कहा है ना। ये बड़ी बड़ी बातें यहाँ देने लगे हैं ये उद्धव जी। ब्रह्म को न मात सुत, ब्रह्म को न पिता पुत्र, ब्रह्म को न छुआछूत, ब्रह्म को न छुआछूत। वेद ने बखानियो, वेदों ने ब्रह्म की तारीफ की है। मोहिनी न मिल के बदनाम करो ब्रह्म को। आप सब मिलकर ब्रह्म को बदनाम मत करो। कहो सत्य उद्धव को मन में क्या ठानी हो, मुझे सत्य बताओ, आपने मन में क्या ठाना है। आप कृष्ण के लिए ऐसा बोल रहे हैं, कितना खराब लगेगा। कोई सुनेगा तो कैसा लगेगा। आप तो बचपन से उसके साथ रही हो और आपने ब्रह्म को पहचाना नहीं। कहो सत्य उद्धव को मन में क्या ठानी हो, मुझे बताओ कि आपके मन में है क्या आखिर। ब्रह्म को न नाम ठाम, ब्रह्म को न नाम ठाम, ब्रह्म को न नाम ठाम, ब्रह्म को न धराधाम। ब्रह्म निष्काम है अकाम बनी जानियो, ब्रह्म निष्काम है अकाम बनी जानियो। ब्रह्म को न अर्थ काम, ब्रह्म को न अर्थ काम, ब्रह्म तो ही पूर्ण काम। ब्रह्म को सदा विराम, ब्रह्म ने बताइयो। ब्रह्म निष्काम है, ब्रह्म का कोई नाम नहीं होता, ब्रह्म का कोई ठिकाना नहीं होता, ब्रह्म का कोई धराधाम नहीं होता, और ब्रह्म तो निष्काम होता है। आप अकाम बनी उसको समझो। आप काम को, काम भाव को मन में से निकाल दो, तब आप समझ पाओगी। ब्रह्म को न अर्थ काम, उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष वो सबसे पर है ब्रह्म तो। ब्रह्म को न अर्थ काम, ब्रह्म तो है पूर्ण काम, सर्व की कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है ब्रह्म तो। ब्रह्म को सदा विराम, ब्रह्म ने बताइयो। ब्रह्म को सदा विराम होता है,
सब सदा विराम, हमेशा शांत होता है, निष्पक्ष होता है, दृष्टा मात्र होता है, साक्षी मात्र होता है। भारी भारी शब्द आते गए और गोपियन एक दूसरे के सामने देखकर मुस्काती भी, आंखों में आंसू भी है और मुस्काते भी है कि हमको ज्ञान दे रहा है। ब्रह्म को न मान पान, ब्रह्म को न खान पान, ब्रह्म को न मान पान, ब्रह्म को न खान पान, ब्रह्म को सबे समान, कहन को पठाइयो, कृष्ण ने मुझे भेजा है यहाँ कि इसको सब समझाओ, जाकर ज्ञान दो कि ब्रह्म को सबे समान, ब्रह्म को तो पूरी सृष्टि एक समान होती है। मोहिनी ने जायो जानो ब्रह्म को यशोदा को, ब्रह्म को यशोदा का जाया मत जानो, आप यशोदा का पुत्र मत जानो। उधो फेरो खायो यहाँ फोकट में आई हो। आप लोगों का व्यवहार देखकर मुझे तो ये होता है कि मैंने यहाँ गलत आया, मैं आने की जरूरत ही नहीं थी। उधो फेरो खायो यहाँ फोकट में आई हो, यहाँ मैं फोकट आया, मुझे तो था कि आप कृष्ण के साथ रहे हो तो ब्रह्म ज्ञानी होंगे सब, तो आप तो बहुत साधारण गंवार निकले। ब्रह्म को न कुल रीत, ब्रह्म को न बैर प्रीत, ब्रह्म को न कुल रीत, ब्रह्म को न बैर प्रीत, ब्रह्म को न हार जीत, समझत है ज्ञानी। ब्रह्म को कोई हार जीत भी नहीं होती है, केवल ज्ञानी ही समझ पाते हैं। ब्रह्म को न भोग रोग, ब्रह्म को न जप जोग, ब्रह्म को न भोग रोग, ब्रह्म को न जप जोग, ब्रह्म को न योग न वियोग धरे ध्यानियों। ब्रह्म को योग नहीं होता, नहीं वियोग होता है। ध्यानी पुरुष ध्यान में उतरकर उस ब्रह्म को समझ सकते हैं। ब्रह्म को न हर्ष शोक, ब्रह्म बिना फेरो फोक, ब्रह्म को हर्ष शोक कुछ नहीं होता। और उस ब्रह्म को जिसने पहचाना नहीं, उसका मानव जन्म में आया न आया कोई अर्थ नहीं मनुष्य देह पाने का। ब्रह्म को न हर्ष शोक, ब्रह्म बिना फेरो फोक, ब्रह्म को बतात कोई बिरला विज्ञानी हो। कोई बिरला वैज्ञानिक होता है, मतलब जो ज्ञान और विशेष ज्ञान समझ भी होती है, और जो एनलाइटन हो गया है, प्रबुद्ध हो गया है, वो उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बता सकते, पूर्ण रूप से तो उसको बता भी नहीं सकते। ब्रह्म को मर्म बड़ो मोहिनी बतायो मैंने, हे सुंदरिया मैंने ब्रह्म का बड़ा मर्म आपको बताया। कहे उदो भूलो भरम भोली भामिनियों, हे भामिनिया, हे सुंदर नारियां, सारे ब्रह्म को भूल जाओ और कृष्ण को भी भूल जाओ। वो ब्रह्म है ऐसा मानकर उसका स्मरण करो। ब्रह्म को नर नारी सुनो सबे पनिहारी, तो कुछ पनिहारी अब जल भर के आ रही थी, वो रुक गई। तो ब्रह्म को नर नारी सुनो सबे पनिहारी, ब्रह्म को बकोन बारी बारी समझाइयो। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि ब्रह्म को बको नहीं, उल्टा सीधा ब्रह्म के बारे में मत बोलो। ब्रह्म है अविकारी, ना ही कोई नामधारी। ब्रह्म तो अविकारी है, कोई नामधारी नहीं है, हजारों उसके तो नाम है। ब्रह्म है अविकारी, ना ही कोई नामधारी। गिरधारी बनवारी कहीं ना पुकारियो, कभी गिरधारी बोलते हो, कभी बनवारी बोलती हो, ऐसे नाम दे देकर उसको पुकारियो मत आप। मोहिनी हो ब्रजनारी मिली भरी भरी गारी, और आप व्यंग में गालियां दे रही हो क्या, मुझे समझ में नहीं आता। गालियां दे रही हो आप व्यंग में, उल्टा सीधा सब बोल रहे हो कि वो तो कपटी है, हमारे दिल की चोरी करके चला गया है, वो तो हरजाई है। तो गिरधारी बनवारी कहीं ना पुकारियो, मोहिनियो ब्रजनारी, मोहिनियो ब्रजनारी मिली भरी भरी गारी, ब्रह्म के बणी के खारी नाम ना बिगाड़ियो। ब्रह्म पर गुस्सा करके सब ब्रजनारी मिलकर उसके नामों को नहीं बिगाड़ियो। ब्रह्म बड़ो दुखहारी सुखहारी उधो कहे, ब्रह्म तो दुख को हरने वाला और सुख को करने वाला है। ब्रह्म बड़ो दुखहारी सुखकारी उधो कहे, मोर मुकुटधारी चीरहारी ना बनाइयो। कोई मोर मुकुटधारी कहते, कोई बनवारी कहते, कोई चीरहारी कहते, तो उसको चीरहारी मत बना दो। और खाली वो मोर मुकुटधारी नहीं है, ये तो परब्रह्म परमात्मा है, भ्रुकुट विलास मात्र से 14 ब्रह्मांड को जो डोलायमान कर सकता है। ऐसे कृष्ण को आप अलग अलग नाम देकर उसके नाम मत बिगाड़ियो। अब गोपियां बोलती है, बहुत कुछ बोल लिया उद्धव ने, अब गोपियां बोल रही है। सुनो भाई, आपकी बात हमने सुन ली, आपके ब्रह्म के बारे में भी हमने सब समझ लिया, लेकिन हम अब जो बोलते हो आप सुनो। हम तो ग्वालन भूरी, हम तो भूरी ग्वालन है, हम तो ग्वालन भूरी, देव को तो देखो नहीं, मनुष्य को हमने तो देखा है, देव को तो देखो नहीं, देव नहीं देखा है कभी। मानुष नहीं है किशन आप ही कहते,
और आप कहते हैं कि कृष्ण मनुष्य है नहीं, मानुष नहीं है, मानुष नहीं है। कृष्ण आप ही कहते हैं, मोह में फसावे बरु आपू मोह राखे नहीं, वैसो ब्रह्म कैसो धोखेबाज हम कहते। मोह में फंसाए लेकिन खुद मोह न रखे, वो ब्रह्म कैसो, ब्रह्म ऐसा नहीं करता। हम तो ऐसे लोगों को धोखेबाज कहते। और अगर इंसान है, मानुष है, तो उसको बता देना कि देव को तो हमने देखो नहीं, और तुम कह रहे, आप कह रहे हो उधो कि वो मनुष्य है नहीं, तभी तो ऐसा करता हमारे साथ। आप कहे ब्रह्म रूप गुण सुख दुख नहीं, आप कहते हो कि ब्रह्म स्वरूप है, उसे सुख दुख कुछ नहीं होता। हम ऐसी चीजन को पाहुन कहते हैं, जो सुख दुख जिसे नहीं होता, जिसका रूप और गुण नहीं होता, ऐसी चीजों को हम तो पत्थर कहते हैं। हम ऐसी चीजन को पाहुन कहते। उधो कुलहीन से मोहिनी लगाओ नहीं, आप दोस्त बने ना उसके, तो हम आपको कहते हैं, हमारी राय है कि उधो कुलहीन से मोहिनी लगाओ नहीं, उसमें ज्यादा मोह मत रखना, छोड़ दो ये यारी, हम भारी पछताते, छोड़ दो उसकी यारी, हम बहुत पछताते हैं उससे यारी करके, छोड़ दो ये यारी, हम भारी पछताते। और दूसरा प्रश्न हमारा है, उधो कहो कृष्णा को कितनो है मात तात। अब दूसरी बात बताओ, कृष्ण के माँ बाप कितने हैं? उधो कहे कृष्णा को कितनो है मात तात। एक बाप होता है और एक माँ होती है, लेकिन आपके कृष्ण को तो ये भी नहीं, दो बाप दो माँ। कैसा है ये कृष्ण आपका? उधो कहो कृष्णा को कितनो है मात तात, कितनो बिहायो, उसकी शादी कितनी बार हुई, कितनो बिहायो है, हम कुछ न जानियो, हमको तो कुछ पता नहीं है। हम कहे राधापति, आप कहे मायापति। हम कहते हैं कि हमारा किशन तो राधापति है, और आप कहते हैं मायापति है। कोई कहे कुब्जापति, कोई कहते कि कुब्जा के घर रात रुका था, कोई कहे कुब्जापति। सत्य किसे मानियो, तो मायापति है, कुब्जापति है कि राजापति? हकीकत में है क्या ये सब चक्कर? इसमें सत्य किसे समझे? शुद्ध प्रेम गोपियन को व्यभिचार जानो नहीं। हमारा तो शुद्ध प्रेम है, हमने कभी व्यभिचार किया नहीं है। व्यभिचार क्या है इसका हमें पता नहीं। शुद्ध प्रेम गोपियन को व्यभिचार जानो नहीं। मानो न परायो, कभी किशन को बताइए, किशन को जाकर बताना कि हम व्यभिचारी नहीं है, परंतु कभी किशन को पराया भी हमने नहीं माना है। पूरे ब्रह्मांड को नचावत जो नखरे से, और आप कहते हैं ना कि वो तो ब्रह्म है, उसे कुछ भी स्पर्श नहीं कर सकता, तो कान खोल कर सुन लो उधो। पूरे ब्रह्मांड को नचावत जो नखरे से, अपने नखरे से जो पूरे ब्रह्मांड को नचाता है ना, मोहिनी के संग नाचो सत्य हम सुनाइयो। वह आपका कन्हैया जो भ्रुकुटी विलास मात्र से 14 लोक को हिलाने वाला आप कहते हैं ना, वो मोहिनी के संग नाचो, ये हमारे संग नाचा है। मोहिनी के संग नाचो सत्य हम सुनाइयो। हम भले गंवार है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन हमको झूठ बोलना भी नहीं आता है। हम जो कहे उसे सच मान लो। आप ब्रह्म ब्रह्म बकवास बड़ो बंद करो, आप ब्रह्म ब्रह्म बकवास बड़ो बंद करो। और कुछ गोपियां आ गई, बोली ये अब कहाँ से आया ज्ञान का बोरा, इसे उठाकर फेंक दो जमुना में। उद्धव बोला मैं तो मारा गया आकर, चारों ओर से सुन रहे हैं। कुछ गोपियन कहती है आप ब्रह्म ब्रह्म बकवास बड़ो बंद करो। अब ब्रह्म 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 बकवास सब बंद करो। ब्रह्म ज्ञान जाई झपट जमुना में डारियो, जल्दी करो और आपका पूरा ब्रह्म ज्ञान समुद्र में, ब्रह्म ज्ञान जाई झपट जमुना में डारियो, यमुना में डाल दो। ज्ञान को जो भार रहे, ये तो अज्ञान का, ज्ञान का जो सर पे भार रहता है उसे तो अज्ञान कहते हैं। उठो ज्ञान कारभार सर से उतारियो, उठो और ज्ञान का सारा कारभार सर पे उतार कर जमुना में डालो तो हल्के हो जाओगे। मानुष मोहन नहीं, आप कहत उद्धव जी, हे उद्धव जी आप कहते हैं कि मोहन मनुष्य नहीं है, बारीक बिलो के बताओ बात। मानुष मोहन नहीं, आप कहे उद्धव जी, आप भय मानुष क्या मानुष कहायो। आप कहते हैं कृष्ण को मनुष्य मत समझो, वो तो ब्रह्म है, तो आप वो मानुष नहीं है, मनुष्य नहीं है, तो आप ही कहते हो, तो आप रहे मानुष के अमानुष कहायो। आप कैसे हो उसके सखा है, तो मानुष है कि अमानुष है, ये भी हमको बता दो।
बारीक बिलो की बताओ बात मोहिनी को, अपने भीतर झांको हे उधो, बारीक बिलो की बताओ बात मोहिनी को सब बताओ हम सबको। हरि ने हृदय तो को दियो की भुलायो, भगवान ने तुझे बनाया तो तुझको दिल देना भूल तो नहीं गए हैं? तेरा हृदय बनाया है कि नहीं? हरि ने हृदय तो को दियो की भुलाई, और तुझे हृदय दिया है कि भूल गए हैं? आप कहे हम हैं गंवार उधो, बार बार आप कहते हैं, बार बार बोल रहे हैं, तो आप तो गंवार है, अनपढ़ है, आपकी समझ में नहीं आता, मैं आपको समझाता हूँ। तो सुनो, आप कहे हम हैं गंवार उधो बार बार, उत्तर दो एक बार कौन ना गंवार है? आप बार बार हमको कहते कि आप तो गंवार हैं, तो एक बार आप हमें जवाब दो कि कौन गंवार नहीं है इस दुनिया में? उत्तर दो एक बार, कौन ना गंवार है? मोहिनी के मतलब में ज्ञानी को ज्ञान तुट्यो, ज्ञानी को ज्ञान तुट्यो, ध्यानी को ध्यान तुट्यो। बहुत विश्वामित्र और मेनका और सारे कई बार ऐसे ऋषि मुनि ध्यानी के ध्यान तुट्यो है। ज्ञानी को ज्ञान तुट्यो, ध्यानी को ध्यान तुट्यो। मोहिनी के मतलब में, मतलब नारी के लिए, सुंदरी के लिए, मोहिनी के मतलब में वे भी गंवार है। ज्ञानी ध्यानी सब सुंदरी के लिए, सौंदर्य के लिए, नारी की कमनीयता के और आकृष्ट होकर सब गंवार जैसा व्यवहार कर चुके हैं। साधु और तपसी को तप बार बार छुट्यो, ऋषि मुनि वेद पढ़्यो फिर भी गंवार है। ऋषि मुनि तो वेद पढ़े हुए थे, फिर भी ऐसा कर दिया उन लोगों ने। तो ऋषि मुनि वेद पढ़्यो, वे भी फिर भी गंवार है। हम तो हरिचरणन में हुई पूरी छार छार, हम तो हरिचरणन में हुई पूरी छार छार, किते को वेद पढ़ो इतना गंवार है। हम बचे ही नहीं, हम तो हरि चरणन में हुई पूरी छार छार। हरि के चरण में हम तो छार छार हो गए, खाक सार हम हुए दोस्तों, खाक में सब घर बार मिले। हम तो खाक सा मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। दाना खाक से मिलकर गुलजार, दाना खाक से मिलकर गुले गुलजार होता है, दाना खाक से मिलकर गुले गुलजार होता है। तो हम तो हरि चरण में हुई पूरी छार छार, हम तो खत्म हो गई है। ये शरीर तो कहने के ऐसे घूम फिर रहा है, हम तो बचे ही नहीं। आप कहते हो कि हरि के चरण में मन लगाओ। सूरदास ने बड़ी प्यारी बात कही कि उधो मन ना ही 10-20। हे उधो, आप जैसे पढ़े लिखे वेदांतियों के पास 10-20 मन हो तो अलग अलग है, तो बात अलग है कि एक मन से एक से काम लिया, दूसरे मन से दूसरे से काम निकलवाया। लेकिन हमारे पास तो एक ही मन था। उधो मन नाही 10-20, उधो मन नाही 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को आराधेस। आप कहते हो कि आपका मन ब्रह्म में लगाइए, प्रभु भजन में लगाइए, ईश्वर के स्मरण में लगाइए, लेकिन मन है ही नहीं हमारे पास। एक हो तो सो गयो श्याम संग, को आराधेश। उधो मन नाही 10-20। भोले लोग हैं हम तो, एक था तो गया प्रभु के साथ, अब दूसरा लाए कहाँ से? कोई 10-20 मन तो होता नहीं है। कितने कहो वेद पढ़ो, अब मन वेद पढ़ने का भी हमारे पास नहीं, इतना गवार है। मात तात भ्रात बात ब्रह्म को न भावे तो, मात तात भ्रात बात ब्रह्म को न भावे तो, ब्रह्म को अगर माँ भाई बहन पिता ऐसा सब संबंध भाते नहीं है तो काहे बन्यो ग्वाल बाल ब्रह्म ना गंवार है। उसे माँ बाप भाई बहन परिवार मित्र कोई संबंध अगर चाहता ही नहीं है ब्रह्म, तो ये यहाँ ग्वाल बाल बन के आया क्यों? वह खुद गंवार है। उसमें इतनी अकल नहीं थी कि मैं ब्रह्म हूं तो मुझे ग्वाल बाल बनकर नहीं जाना चाहिए। क्यों आया यहाँ आनंद का बेटा बनकर? काहे बनो ग्वाल बाल? ब्रह्म ना गंवार है।
आप कहे मित्र मेरो और आप सीख देवे। एक और से आप कहते हैं कि ब्रह्म मेरा दोस्त है, तो ब्रह्म को कोई मित्र हो सकता है? आप कहे मित्र मेरो और आप सीख देवे, ब्रह्म को न शत्रु मित्र आप भी गवार है। कहते ब्रह्म को कोई शत्रु नहीं, ब्रह्म को कोई मित्र नहीं, और आप उसके मित्र है, तो क्या आप गंवार नहीं साबित हो गए? कान को बधिर ब्रह्म आंखों के अंध भयो। ब्रह्म कान से, आप कहते हैं कि इंद्रियों से पर है। निर्गुण का वर्णन करते हुए ऋषि मुनियों ने लिखा, तुलसी ने भी मानस में कहा क्या, बिनु पद चले बिनु चले, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जहाँ सुझाई नहीं बरनी। तो कहते कान नहीं आंख नहीं, तो गोपियन कहती है कि सुनिए, कान को बधिर, कान नहीं है मतलब बहरा है, आंख नहीं मतलब अंधा है। कान को बधिर ब्रह्म आंखों से अंध भयो, उनको बखानो जो बहरा है और अंधा है, उनको बखानो। बड़ो वेद भी गंवार है, वेदों ने उसकी तारीफ की है, तो हम कहते कि वेद भी गंवार है। निर्मोही निर्गुणी कृष्ण को भी ब्रह्म कहो। निर्गुण है जो, जिसमें कोई गुण नहीं है, जिसमें मोह नहीं है, ऐसे कृष्ण को ब्रह्म कहा। ऐसो वेद शास्त्र और पुराण भी गंवार है, ऐसे वेद शास्त्र और पुराण भी गंवार है। देवकी की थाती लगाई छाती राख्यो मात, पाल्यो भली भांति ये यशोदा गंवार है। देवकी की थाती को छाती से लगाकर रखा और कृष्ण को कैसे बचाया और बड़ा किया, ये माँ यशोदा जानती है। पाल्यो भली भांति, ये यशोदा गंवार है। वह यशोदा आपको गंवार लगती है? राम रंग राती हिजराती, हम राती राती, रात रात भर हम दुखी होते रहते हैं। राम रंग राती हिजराती, हम राती राती, हम तो उसके रंग में रंग गई है। राम रंग राती हिजराती, हम राती राती, नींद को गवायो ये गोपियां गंवार है। हमने नींद को गंवाया, इन गोपियों को आप गंवार कहते हो? कृष्ण गया तब से हमारी नींद गई है उसके साथ, और हम गंवार है ऐसा आप कहते हैं? राधा मदमाती बिना बंसीधर मर जाती, वो जीती तो है लेकिन मरी मरी सी जी रही है। राधा मदमाती बिना बंसीधर मर जाती, किसन पाई जाती तो ग्वालब गंवार है। यदु कुल में चला गया, उसकी जाति को पाली उसने, तो क्या अब हम गंवार हो गए? किसन पाई जाती तो ग्वालब गंवार है। गोरी गाय हिराती, तृण भी न खाती। चलो हमारे साथ उद्धव, देखो क्या स्थिति है। और गाय को तृण डाला गोपियन ने, तो गाय खा नहीं रही, मुंह फेर रही है। कृष्ण आएगा और हमें खिलाएगा तभी हम खाएंगे। ऐसे प्रेम को आप कहते हैं कि ये सब झूठ है और ब्रह्म ही सत्य है। गोरी गाय ही राती, तृण भी न खाती और हरि की न पाती, एक चिट्ठी भी नहीं हरि की, हरि की न पाती। कहो कौन तुम गंवार है? अब आप ही कहो गंवार कौन है? हम है, आप है कि कृष्ण है? हम तो है प्रेम बेली, हम तो प्रेम की बेलियां हैं, हम तो ये प्रेम बेली, रोम रोम राम गेली। निर्गुण जो जानो तो सगुण को न भांडियो। निर्गुण को आपने जान लिया तो सगुण तुच्छ है, सगुण झूठ है, ऐसा कहने का आपका कोई अधिकार नहीं है। निर्गुण जो जानो तो सगुण को न भांडियो, भांडते नहीं है सगुण को। हमने तो जान्यो हरि, हमने तो जान्यो हरि, मान्यो सन मान्यो हरि, हमने पहचान्यो हरि, थोथे ना मांडियो। आप अपने थोथे यहाँ मत मांडो, थोथे बंद रखो, क्योंकि हमने तो जान्यो हरि, मान्यो सन मान्यो हरि, उसको बहुत प्यार भी दिया, उसको सम्मान भी हमने बहुत दिया है, हमने उसको पहचाना भी बहुत है। रस रस राज को हमने तो पाई लियो, रसराज का रस हमने तो पा लिया है। रास लीला में सब पता चल गया हमको। रस रस राज का हमने तो पाई लिया। आपने निरस बात बातों में ना खांडियो। आप ये निरस बात ब्रह्म की बातों में न खांडियो। मोहिनी कहत उधो बिनती जो मानो तो, मोहिनी कहत उधो, हम सुंदरियां आपसे कह रही है, मोहिनी कहत उधो बिनती जो मानो तो, हमरे रंग रंग जाओ,
हमरे रंग रंग जाओ, मतलब भक्ति और प्रेम के रंग में रंग जाओ। हमरे रंग रंग जाओ, ज्ञान ज्ञान छांडियो, ज्ञान बान छांडियो। दुनिया को बांधे वो ब्रह्म को बंधायो। देखो आप कहते हैं ना कि ब्रह्म को कोई बांध नहीं सकता, ब्रह्म निर्गुण है, निर्लेप है, लेकिन सुनिए उधो, दुनिया को जो बांधने वाला है उसको हमने हमारी नजरों के सामने बंधते हुए दिखा है। माँ यशोदा उसे बांधती थी, तो दुनिया को बांधे ये ब्रह्म को बंधायो। देखो जन्म मरण मुक्त मोहन यशोदा को जायो है। जन्म मरण से मुक्त ऐसा मोहन, हमने उसे ऐसे ब्रह्म को, यशोदा का पुत्र हमको देखा है, उसने स्तनपान करता हुआ। तुमरो निर्गुण यहाँ नटखट नटवर भयो, आपका भले निर्गुण रहा लेकिन वह निर्गुण यहाँ तो नटखट नटवर बन के रहा है। मटकी को फोरी, मटुकी को फोरी, खूब माखन चुराए हुए, वो तो चोर बनकर यहाँ उसने खूब माखन चुराया है। करी झोरा झोरी छेड़छाड़ हेरा फेरी करी, करी झोरा झोरी छेड़छाड़ हेरा फेरी करी। मोहिनी को ब्रह्म यहाँ भाव से भिजायो है। आपका ब्रह्म हमारे भाव से यहाँ भिजाया है। हमने हमारी नजरों के सामने ये सब देखा है। हम अनुभव की बात कर रहे हैं, हम थोथे की बात नहीं कर रहे हैं। करो बात निर्गुण की और जगह जाए उद्धव। हे उद्धव, किसी और जगह जाकर आप बात करना निर्गुण की। गोकुल की हद में सगुण सवे भाइयों है। गोकुल की हद में निर्गुण की बात करना भी मना है। गोकुल की हद में, व्रज की भूमि में तो सगुण ही सबको भाया है। तन में किशन मेरे मन में किशन, गोपियाँ कहती है तन में किशन मेरे मन में, तन में किशन हमरे मन में किशन, घर घर में किशन कुंज बन में किशन है। माखन किशन मेरी मटकी किशन, बंसवट में किशन पनघट में किशन है। असवन किशन हमारे आंसू, असवन किशन मेरी अखियाँ किशन, मेरा आदि किशन और अंत भी किशन है। मेरा आदि किशन और अंत भी किशन है। मोहिनी किशन लाल बस्यो रोम रोम मेरे, मोहिनी किशन लाल बस्यो रोम रोम मेरे। कहो जाए उधो व्रज धन ही किशन है। व्रज की जो संपत्ति है, व्रज का जो धन है, जो तेज है, वह केवल कृष्ण है। जाओ आपके किशन को जाकर बोल दो, बता दो। एक बार राधावर को रिझाए लाइयो, तो सुनिए, एक बार आप राधावर को रिझा कर आप लाओगे ना यहाँ, क्योंकि आप तो ज्ञानी हैं और कृष्ण ब्रह्म है, तो ज्ञानी की बात तो ब्रह्म जरूर मानेगा, हमारी भले ना माने, क्योंकि हम तो गंवार है, गंवार की बात ना भी सुने, लेकिन आपकी बात तो मानेंगे। एक बार राधावर को रिझाए लाइयो, तो उधो माने सत्य तूने ब्रह्म ज्ञान पाइयो। एक बार उसे रिझा कर वापस ले आओ यहाँ, तो हम मानेंगे उद्धव कि आपने सच्चा ब्रह्म ज्ञान पाया, ब्रह्म ज्ञान पाइयो। नेह नंद लाल को लग्यो न ऐसो वैसो हमें। नंदलाल का नेह, उसका प्रेम हमको कोई ऐसा वैसा नहीं लगा है। जैसे पतंग दीप जीवन जलायो, जैसे शम्मा को देखकर परवाना भले जल जाए लेकिन दूर नहीं रह सकता है, इस तरह हमारा जीवन हर पल जल रहा है कृष्ण के बिना। हम तो चाकर रही, खोट कोई चाकरी में, हम तो चाकर रही भाई, उसकी चाकरी में कोई खोट रह गई होगी। दंड पायो दर्शन बिन दिनन गवायो, तो हम उसके दर्शन बिन दिन बिता रहे हैं। मोहिनी बनी है बेहाल बिना मोहन के, मोहन के बिना हम सब सुंदरियां बेहाल बन गई हैं। हाल जाए बाल बाल हरि को बताइयो, हमारे हाल छोटी छोटी बात जो हमने कही है सब जाकर हरि को बताना। आडो टेढ़ो निर्गुण को नातो अजीब तेरो। हे उद्धव, निर्गुण से तेरा आड़ा टेढ़ा नाता हमारी समझ में तो नहीं आता है, क्योंकि अजीब ये नाता है। हमने तो प्रेम पंथ सीधो बताइयो, हमने तो सीधा प्रेम पंथ तुझे बता दिया। सगुण को रूप मोटो मानुष जन मारो। हम तो इतना समझते कि सगुण का सबसे बड़ा प्रमाण क्या, तो मनुष्य देह, मनुष्य शरीर, ये भगवान सगुण ब्रह्म का साक्षात स्वरूप। सगुण को रूप मोटो मानुष जन मारो, ये भूमि भरमाए किन खोटो फेरो खाइयो। अब भ्रम में रहकर आप बार बार झूठा खोटो फेरो मत खाना। यहाँ आकर भलो बुरो भांडो तो क्षमा चहत साधु हम। अगर हमने कुछ भला बुरा कह दिया हो तो आप तो महान हो, ज्ञानी हो। हे साधु स्वरूप उद्धव जी, काहे पता पंडित फिर आइयो न आइयो, भलो बुरो भांड्यो
भलो बुरो भांड्यो तो क्षमा चाहत साधु, हम क्षमा चाहते हैं। काहे पता पंडित फिर आयो ना आयो, क्या पता पंडित फिर आए या ना आए। मोहिनी की करजोरी विनती को मानो उधो, आओ कि ना आओ बरु हरि गुण गायो। हम सबकी आपसे विनंती है कि फिर से आओ या ना आओ, लेकिन ब्रह्म ब्रह्म की बातों में हरि गुण गाना मत भूल जाना। आओ कि ना आओ बरु हरि गुण गाइयो। बात एक छूट गई, बात एक छूट गई, आखिरी उद्धव फिरी, आओ तो ब्रह्म ब्रह्म गाल न बजाइयो। हाँ, एक बात भूल गए हम, याद आ गई, दोबारा अगर आओ तो ब्रह्म ब्रह्म गाल ना बजाइयो। ब्रह्म की बड़ी बड़ी बातें मत करना हमारे सामने। खरो मित्र मोहन को, खरो मित्र मोहन को हो तो आप खोटो नहीं, आप कृष्ण के खरो मित्र हो, सही मित्र हो, झूठे मित्र नहीं हो। तो छोट होकर कृष्णा को पकड़ी के लाइयो। गोपियों की नजर में तो वही कृष्ण है कि जो छोटा सा था। तो छोट होकर कृष्णा को पकड़ी के लाइयो, छोट होकर कृष्णा को छोटा सा हाथ पकड़कर यहाँ ले आना। ना ही मात बांधे, तब हम कहते हैं कि अगर उसको कुछ बुरा लग गया हो तो माँ अब नहीं उसे बांधेगी, नहीं डांटत हम माखन ना माँ डांटेगी, हम माखन ना छांटत हम मक्खन नहीं अलग करके बेच देंगे, तुम बिना चोरी खाई हो। किशन को बोलना गोपियों ने कहलवाया है कि अब तुझे चोरी नहीं करनी पड़ेगी, हम सब का माखन आप आकर प्रेम से यहाँ खाते रहना। मोहिनी तो सुधबुध सब घर की बिसार बैठी, हम सब घर की सुधबुध बिसार कर बैठी है। कौन जाने चोरों ने क्या क्या उठाई हो, पता नहीं। हम घर की और हमारा ध्यान नहीं, कौन चोर आता है और क्या क्या चोरी कर जाता है घर में से, कुछ हमको पता नहीं। हाँ, फिर से हम आपसे विनंती करते हैं, आप ब्रह्मज्ञानी है ना, तो हम कहते हैं कि एक बार किशन को ले आओ या हमको ले जाओ। किशन के पास ले जाओ, उधो तुम को सराहेंगे, हम आपके ज्ञान की सराहना करेंगे। तभी तो आपका ज्ञान सफल हुआ जब आप हमें एक बार कृष्ण के दर्शन करा दो, उसके पास ले जाओ। कृष्ण के पास ले जाओ, उधो तुम को सराहेंगे, अगर उनको यहाँ लाओ, ज्ञानी है ना, उसको इधर ले आओ। अगर उनको यहाँ लाओ, बड़ा एहसान मानेंगे। सुलगती आग है ब्रज में, जरा छू कर भी तुम देखो, जरा छू कर भी तुम देखो। विरह की वेदना क्या है, उसे तुम समझ पाओगे। किशन के पास ले जाओ, उधो तुम को सराहेंगे। हमारे प्रेम की दीक्षा, तुम्हारी ज्ञान की दीक्षा, तुम्हारी ज्ञान की दीक्षा मिटा दो। हमारी प्रेम की दीक्षा, तुम्हारी ज्ञान की दीक्षा, और ज्ञान की दीक्षा होने पर भी आप हमको गंवार कहते। अरे जो ज्ञानी हो गया वो तो जीव प्राणी मात्र में ब्रह्म का दर्शन करते, फिर भेदभाव रहा कहाँ गंवार का और ज्ञानी का। हमारे प्रेम की दीक्षा, तुम्हारी ज्ञान की दीक्षा, तुम्हारी ज्ञान की दीक्षा मिटा दो। द्वैत को उधो, द्वैत को मिटा दो, मिटा दो द्वैत को उधो। कृष्ण को बहुत भाएंगे। गरीब हम ग्वाल है
ना और दे सकते, कछु ना और दे सकते। हम तो गरीब ग्वाल है, हम क्या देंगे, हम और कुछ नहीं, कछु नहीं दे पाएंगे, वो तो राजमहल में रहता है। गरीब हम ग्वाल है ओधो, कछु ना और दे सकते, कछु ना और दे सकते। अगर ये किशन तो प्राण चरणों में बिछाएंगे। भगवान आएंगे तो उनके चरणों में हम प्राण बिछा देंगे। अबुध हम आप ज्ञानी हो सके, हमको क्षमा करना, हम तो अबुध है लेकिन आप तो ज्ञानी है ना, हो सके तो हमें क्षमा कर देना, क्योंकि बहुत ताने दिए उधो, बहुत ताने दिए उधो, बुरा ना आप मानेंगे। रही ना मोहिनी, उनको बिसारी राधिका बोलो, उसको हमारा कोई मोह नहीं रहा, राधा को भी भूल गया है। अगर ऐसा हुआ है तो किशन को कौन मानेंगे, अगर ऐसा हुआ है तो किशन को कौन मानेंगे, अगर ऐसा हुआ है तो कृष्ण को मानेंगे कौन दुनिया में। ठीक है, सारी बात सुनकर, गोपिन के हृदय के भावों को सुनकर ज्ञान का अहंकार जो था वह पिघल गया, बह गया मानो यमुना में, और भक्ति की दीक्षा पाई। क्योंकि तन में किशन, मेरे मन में किशन, रोम रोम में किशन, बंसी बट में किशन है, रग रग में किशन है। निकाले भी उनको तो कैसे निकाले, निकाले भी उनको तो कैसे निकाले, जो रग रग में हमरी समाया हुआ है, जो रग रग में हमरी समाया हुआ है। रग रग में जो समाया है उसे निकालने का कोई रास्ता नहीं सिवाय की मृत्यु। उद्धव को ज्ञान हो गया कि कृष्ण ने मुझे यहाँ ज्ञान की दीक्षा देने के लिए नहीं, परंतु भक्ति मार्ग से दीक्षित होने के लिए भेजा था। उद्धव वापस आते हैं, कृष्ण पूछते हैं, पूछे तो ब्रजराज आज व्यंग करी उद्धव को, पूछते क्या उद्धव दियो ज्ञान बयान उन्हें, ब्रज तो है बावरो, तुझे बहुत खरी खोटी सुनाई होगी, ब्रज तो मेरो बावरो है, उन लोगों को तूने कुछ ज्ञान बयान दिया। तो उद्धव ने कहा माधो ना मजाक करो, हे माधव मजाक मत करो, माधो ना मजाक करो, वहाँ गर्व खाक करो, वहाँ क्या गर्व करूँ मैं, मेरा ज्ञान का तो कुछ आया ही नहीं, चूर चूर हो गया मेरा अहंकार। माधो ना मजाक करो, वहाँ गर्व खाक करो, जहाँ बसो रग रग में राधावर सांवरो, जहाँ रग रग में राधावर सांवरो बसो हो, वहाँ गर्व क्या करे। मिथ्या सब मैं को भार भूली यमुना तट, मिथ्या सब मैं को भार भूली यमुना तट, सगुण श्याम शरणों में आयो उतावरो। मैं का भार भूली यमुना पर सब छोड़कर सगुण श्याम, आप सगुण श्याम हैं, आपके चरणों में मैं जल्दी जल्दी आ गया। मोहिनी को व्रज की ना मोहन बिसारो तुम, मैं तो क्या कह सकता हूँ, लेकिन इतना ही मैं दास की विनती है कि मोहिनी को व्रज की सुंदरियों को बिसारना मत प्रभु आप। मोहिनी को व्रज की ना किशन मोहन बिसारो तुम, मोहिनी ना व्रज की ना मोहन, मोहिनी को व्रज की ना मोहन बिसारो तुम, किशन ना कठोर बनो मथुरा को रावरो। व्रज को कभी मत बिसारना, भले मथुरा के आप राजा हो जाओ, मथुरा को रावरो। अस उद्धव ने दीक्षा लेनी, भूरी भूरी भक्ति की प्रशंसा कीनी। इस प्रकार उद्धव को भक्ति की दीक्षा प्राप्त हुई और भक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा की। दोस्तों, इसके साथ यहाँ गोपी उद्धव संवाद समाप्त होता है। आगे की कथा कल कहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, ओम सर्वात्मने नमः।